सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। और आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, इसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको पता है ना 5 तारीख को क्या होने वाला है? आपने कहा झाड़ू का बटन दबने वाला है, भाषण की जरूरत ही नहीं है। 5 तारीख को चुनाव है और चुनाव एक बहुत जरूरी दिन होता है। चुनाव इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वोट तो हम एक दिन देते हैं, लेकिन उस वोट का असर 5 साल तक आपकी जिंदगी पे पड़ता है। आपने सही जगह वोट दिया, सही पार्टी को जिताया, सही विधायक बनाया, सही मुख्यमंत्री बनाया, तो 5 साल तक आपके इलाके में काम होगा, आपके इलाके में सुधार होगा। लेकिन चुनाव के समय तो देखिए तरह तरह के लोग आते हैं। कोई लालच देता है, कोई भड़काता है, कोई बहलाता है, कोई फुसलाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना जी। और मान लीजिए कि हमसे गलती हो गई, लेकिन 5 साल हम कितना भी पछताएं, 5 साल हम अपना वोट का फैसला बदल नहीं सकते हैं। बदल सकते हैं क्या? तो इसीलिए जरूरी है अपना वोट सोच समझकर, ठोक पीट कर सही जगह हमें डिसाइड करके डालना है। 5 साल पहले आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया था। क्या अच्छा काम किया था? आप लोगों ने झाड़ू का बटन दबाया था, मुझे यहाँ से विधायक बनाया था, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई थी। उस एक झाड़ू का बटन दबाने से इस पूरे इलाके में क्या क्या हुआ आप सबको याद होगा। इस्कॉन टेम्पल से नीम चौक तक 20 साल से सीवर की लाइन बहती थी कि नहीं बहती थी? बहती थी कि नहीं बहती थी? महिलाएं नहा धो के घर से बाहर निकलती थी मंदिर जाने के लिए, गुरुद्वारे जाने के लिए, और सबसे पहले सीवर के पानी में पांव पड़ता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? सीवर की लाइन मैंने बदली कि नहीं बदली? बदल दी कि नहीं बदलती? चाहे गढ़ी के ये मेन मार्केट की सीवर की लाइन हो, गढ़ी की गलियों की सीवर की लाइन हो, डबल स्टोरी की सीवर की लाइन हो, CSP फ्लैट्स की सीवर की लाइन हो, 4 स्टोरी की सीवर की लाइन हो, 5 साल में पूरे इलाके में सीवर की लाइन आपके उस झाड़ू के वोट की वजह से बदली गई। आज आप पूरे इलाके में जाइए, किसी पार्क में जाइए तो एक ही नाम के बेंच, एक ही विधायक के नाम के बेंच आपको मिलेंगे, जो इलाके के हर पार्क में मैंने लगवाए। हमने लाइटें लगवाई, CCTV कैमरा लगवाए। ईश्वर प्रधान जी स्वागत करने आए थे। गली के इस तरफ वाल्मीकि मंदिर बना है और इस तरफ फटीक समाज का मंदिर भी बनकर भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। ये सब काम क्यों हो पाए? क्योंकि आपने कौन सा बटन दबाया था? कौन सा बटन दबाया था? तो ये उस झाड़ू के बटन का कमाल है कि हमारे इलाके में इतने काम हो पाए। और ना सिर्फ हमारे इलाके में, जब से आपने अरविंद केजरीवाल जी को चुन के भेजा है, पूरी दिल्ली में काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बताओ जी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? अगर आती है तो हाथ खड़ा करके दिखा दो जी। आती है जी? आप लोग भी शॉल से हाथ निकाल लो, जैकेट से हाथ निकाल लो, ऐसी इतनी ठंड भी नहीं है। हाँ जी, वैसे भी हाथ निकालने से गर्मी हो जाएगी थोड़ी। अच्छा ये बताइए, इस बार गर्मी में 50 डिग्री तक तापमान गया, हीट वेव थी। बताइए दिल्ली में 24 घंटे बिजली आई कि नहीं आई? पावर कट लगे क्या?
नो पावर कट। आप बताइए, आप जानते होंगे कोई फरीदाबाद में रहता है, गाजियाबाद में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, देश में कोई और ऐसा राज्य है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है? बताइए, वहां पे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते हैं? 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। और ना सिर्फ पावर कट लगते हैं, महंगे महंगे बिजली के बिल भी आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी और देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलती है। बताइए, इस महीने किसी का बिजली का बिल 0 आया है क्या? जिसका आया है जरा हाथ खड़े करके दिखा दो। मैं भी कर देती हूँ जी, मेरा भी इस महीने 0 आया है। कभी सोचा था कि 24 घंटे बिजली आएगी और फिर भी बिजली का बिल 0 आएगा? सोचा था कभी? नहीं सोचा था ना। लेकिन केजरीवाल ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? मानना पड़ेगा ना, केजरीवाल जादूगर है, जादूगर। 24 घंटे बिजली भी देता है और वो भी बिल्कुल फ्री। अच्छा जी, अभी मैं आपको बता रही थी झाड़ू का बटन दबाने के कितने फायदे हैं। ये भी बता दूं, कमल का बटन बहुत खतरनाक बटन है। बंबई में, जहां पे इन कमल वालों की सरकार है, मुझे कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली जो आपको फ्री मिलती है, कोई बता रहा था वहां पे 4,800 रुपए की मिलती है। तो अगर बीजेपी वाले आए और आपको कहें कि कमल पे बटन दबाना, तो जब आप मशीन पे जाओगे ना, जहां पे कमल का बटन हो ना, कमल का निशान मत देखना, 5,000 रुपए का बिजली का बिल देख लेना जी। अगर कमल का बटन दबा दिया, अगले महीने से 5,000 रुपए का बिजली का बिल आएगा। 5,000 रुपए देना चाहते हो जी? सोच लो जी, ये तो आसान है। जो फ्री बिजली चाहता है वो झाड़ू का बटन दबा दे, जो 5,000 का बिल देना चाहता है वो कमल का बटन दबा दे। ठीक है जी? जो 24 घंटे बिजली चाहता है वो झाड़ू का बटन दबा दे, जो लंबे लंबे पावर कट चाहता है वो कमल का बटन दबा दे। अच्छा जी, एक और बात बताइए, किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं जी? आपके पढ़ते हैं, आपके पढ़ते हैं, कई लोगों के पढ़ते हैं बच्चे। 10 साल पहले सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था बताइए? कहते थे ना, यहाँ पे आपका ये स्कूल एकदम बगल में है, कहते थे जी टेंट वाले स्कूल पे आ जाना, हम वहां पे मिल लेंगे आपको। यही बुलाते थे ना उसे, टेंट वाला स्कूल। 3 टप्पर का स्कूल था वो, छत से पानी टपकता था, बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, टॉयलेट इतने गंदे होते थे कि लड़कियां दिन दिन भर टॉयलेट नहीं जाती थी, इंतजार करती थी कि घर आऊंगी तब टॉयलेट जाऊंगी, पीने का पानी नहीं होता था। ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। देखिए, हर परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने सब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पाए, लेकिन हर परिवार का अधिकार तो होता है ना कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। और अगर ये अधिकार दिल्ली के हर बच्चे को एक आदमी ने दिया है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने 10 साल में सरकारी स्कूलों का कायापलट कर दिया। आज आप सरकारी स्कूल देखने जाइए, शानदार बिल्डिंग, बढ़िया टेबल कुर्सी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। आज सरकारी स्कूल में हर वो सुविधा है जो महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल में मिलती है। और उसी का नतीजा है, आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जेईई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक लड़की से मिली थी, वो हमारे सरकारी स्कूल से पढ़ के निकली थी। उसके पिताजी नरेला में या बवाना में किसी फैक्ट्री में डेली वेजर का काम करते थे। वो बिटिया दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ के
उसने जेई का एग्जाम क्लियर किया और आज वो आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। कुछ साल में जिस फैक्ट्री में उसके पिताजी डेली वेजर का काम करते हैं, हमारी वो बिटिया उस फैक्ट्री की मैनेजर बन जाएगी। ये है अरविंद केजरीवाल का जादू। तो बताइए, केजरीवाल ने सरकारी स्कूल ठीक करके अच्छा किया कि नहीं किया? किस किस को लगता है अच्छा किया? जरा हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बढ़िया जी। अब ये बताइए, यहाँ पे गढ़ी वाली डिस्पेंसरी में, श्रीनिवासपुरी वाली मोहल्ला क्लिनिक में कोई इलाज करवाने जाता है? जाते हैं जी? बताओ जी, जब जाते हो वहां पे डॉक्टर कितने पैसे लेता है? सुनाई नहीं दे रहा जी, कितने पैसे लेता है? जीरो, कोई पैसे नहीं लेता। अच्छा बताओ जी, दवाई के कितने पैसे लेता है? क्यों जी, दवाई के क्यों पैसे? यहाँ पे पहले तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते थे, वो पर्ची लिखता था, आप पर्ची को केमिस्ट के पास लेके जाते थे। केमिस्ट तो फ्री में नहीं देता था, तो ये मोहल्ला क्लिनिक वाला फ्री में क्यों देता है? बताओ जी, मोहल्ला क्लिनिक वाला फ्री में क्यों देता है? केजरीवाल की वजह से, क्योंकि केजरीवाल ने आपको मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से फ्री डॉक्टर, फ्री इलाज, फ्री दवा, फ्री टेस्ट दिया है कि आप बीमार हो जाओ, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत ना पड़े। अब मैं एक जरूरी और बात बता दो जी, बहुत बहनें बैठी है मेरी यहाँ पे। डीटीसी बस में कौन कौन जाता है? समझाते हो जी? कितना किराया लगता है? कितना लगता है जी? कुछ नहीं लगता। पहले तो साल में एक दिन, राखी वाले दिन फ्री होता था। फिर केजरीवाल ने कहा मेरी बहनों के लिए 365 दिन बस की यात्रा फ्री होगी, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। एक और बात बता दूं, गुड़गांव का नाम सुना है आपने? हरियाणा में है, बीजेपी की सरकार है वहां पे। मुझे कोई बता रहा था वहां पे एक तरफ का एसी बस का किराया 50 रुपए लगता है, तो यानी 50 रुपए आना, 50 रुपए जाना। कितना हुआ एक दिन का? कितना हुआ एक महीने का? 3000 रुपए देने, फ्री में जाना है। देखो जी, कमल का बटन दबाया, अगले महीने से 50 रुपए की टिकट और 3000 महीने का बस का किराया। 3000 कोई देना चाहता है जी? जो 3000 देना चाहता है वो कमल का बटन दबा दे, जो फ्री में बस यात्रा चाहता है वो झाड़ू का बटन दबा दे। ठीक है जी, झाड़ू पर लगाएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए लेके गए हैं, देश के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर, जिसमें आना जाना रहना, होटल में ठहराना, खाना पीना, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, अरविंद केजरीवाल देते हैं। बुजुर्गों को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? किस किस को लगता है करवानी चाहिए? सबको लगता है। चलो जी, तो केजरीवाल ने अच्छा काम किया ना। अब देखो जी, केजरीवाल ने हमारे इलाके की सीवर की लाइन बदल दी, पानी की लाइन बदल दी, पानी की समस्या दूर कर दी, सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, गलियां बनवा रहे हैं, बेंच लगवा दी, 24 घंटे बिजली दे दी, फ्री बिजली दे दी, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दे दिया, बस की यात्रा फ्री दे दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा दी। अब बताओ जी, हमें केजरीवाल को अपना वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किस किस को लगता है कि केजरीवाल को वोट देना चाहिए? जरा हाथ खड़ा कर दो। सबको लगता है जी? तो 5 तारीख को कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? वो खतरनाक वाला कमल वाला मत दबा देना। कमल का बटन दबेगा तो बिजली का बिल बढ़ेगा, कमल का बटन दबेगा तो पावर कट लगेगा, कमल का बटन दबेगा तो फिर से 3 टप्पर वाला स्कूल मिलेगा,
कमल का बटन दबेगा तो 50 रुपए का टिकट मिलेगा, ये याद रख लेना जी। और आपको जो पता है, सभी बहनों को केजरीवाल जी क्या देने वाले हैं? क्या देने वाले हैं जी? हर महीने अपनी हर बहन के खाते में अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए की सम्मान राशि देने वाले हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा है। हाँ जी, भाई होता ऐसा, भाई होता ऐसा, भाई होता ऐसा। अब ये बीजेपी वाले कहेंगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, देगा नहीं, पैसे कहां से आएंगे? याद करिए, ये वही लोग हैं जब केजरीवाल ने कहा था बिजली सस्ती करूंगा, तब भी यही कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसा कहां से आएगा? केजरीवाल झूठे वादे कर रहा है। बिजली सस्ती की कि नहीं की? बताओ जी, करी कि नहीं करी? जब कहा था डीटीसी बस फ्री करूंगा महिलाओं के लिए, तब भी यही कहते थे झूठ बोल रहा है, झूठे वादे कर रहा है, पैसे कहां से आएंगे? बस की यात्रा फ्री मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? तो जो केजरीवाल कहता है करके दिखाता है जी। तो अगर केजरीवाल ने कह दिया कि 2100 रुपए मिलेंगे, तो केजरीवाल की गारंटी है 2100 रुपए खाते में मिलेंगे सब लोगों को। लेकिन उसके लिए जी केजरीवाल को जिता के भेजना पड़ेगा, तभी आएंगे 2100 रुपए। ठीक है जी। तो 5 तारीख को कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? कमल का तो नहीं दबा दोगे ना? हाँ जी। 5000 का बिल तो नहीं देना? 3 टप्पर वाला स्कूल तो नहीं चाहिए? दवाई के 1000 रुपए तो नहीं देने? कभी नहीं देने ना? याद रखना, कमल का बटन बहुत खतरनाक है। अब एक आखिरी बात कहूंगी, देखिए हम तो अपने काम पे वोट मांगते हैं। पिछले 20 मिनट से मैं काम ही गिनवाए जा रही हूँ, लेकिन हमारे सामने भी कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि गाली गलौज करने से चुनाव जीत जाएंगे। उनको हमने एक नया नाम दिया है, उनकी पार्टी को। क्या नाम दिया जी? वैसे तो हमें नाम देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही अपने आप को गाली गलौज पार्टी बना लिया है। ठीक है ना जी। तो उनके नेता दिन भर यही करते हैं, सुबह केजरीवाल को गाली देंगे, दोपहर को आतिशी को गाली देंगे, रात को फिर केजरीवाल को गाली देंगे। लेकिन उस पार्टी में भी जो सबसे महान आदमी है, जो गाली गलौज करने में नंबर 1 है, जो गाली गलौज का गोल्ड मेडल लेके आ सकता है, उसको हमारे इलाके से टिकट देके भेज दिया ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने। बताइए, आपने इनकी गाली गलौज सुनी है कि नहीं सुनी? आपने सुना था संसद में कैसी गालियां दी थी? इतनी गंदी गालियां दी थी कि मैं उसे स्टेज पे आपको बता नहीं सकती। उनका टिकट इसी गाली गलौज की वजह से कटा था, इसलिए सांसद का टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद आए कालका जी, विधानसभा से विधायक का टिकट लेके आए। पहले ही दिन प्रियंका गांधी जी के बारे में गंदी गंदी बातें करी। सुनी थी आपने? सुनी थी ना? एक दिन बीता नहीं, उसके बाद मेरे बारे में, मेरे बुजुर्ग पिताजी के बारे में इन्होंने गंदी गंदी बातें करी। सुना था कि नहीं सुना था आपने? और मैं आपको हम बता दूं, ये तो हफ्ते भर पहले की बात है। कल शाम को एक कीर्तन में मिल गए मुझे। आप सोचो, मंदिर के अंदर मैं सामने बैठी हूं, कहते हैं ये आतंकवादी है, कहते हैं ये उग्रवादी है, कहते हैं ये राक्षसी है। आप बताइए, ये कोई अच्छी बात होती है क्या? आपको मैं आतंकवादी लगती हूँ क्या? बताओ जी, मैं आतंकवादी हूँ? बताओ, मैं राक्षसी हूँ क्या? अब आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहन को अगर वो इतनी गंदी गंदी गाली देता है,
तो हमें उसका जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? बताओ जी, देना होगा कि नहीं देना होगा? और आप ये सोचिए, मैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हूं, अगर मेरे साथ इतना गाली गलौज कर सकता है तो एक आम महिला के साथ कैसा व्यवहार करेगा? आप सोच के बता दीजिए मुझे। ऐसे आदमी को अपने घर के अंदर बुलाना चाहोगे? यहाँ पे इतने सारे पुरुष खड़े हैं, बताइए आपकी घर की महिलाएं ऐसे आदमी के ऑफिस में जाएं, आपको ठीक लगेगा क्या? कोई अपनी घर की महिला को ऐसे आदमी के ऑफिस में भेजना चाहेगा क्या? तो अगर हम अपने इलाके में गुंडागर्दी नहीं चाहते, हम अपने इलाके में गाली गलौज नहीं चाहते, हम अपने इलाके में महिलाओं का अपमान नहीं चाहते, तो हमें झाड़ू का बटन दबाना होगा और इनको तुगलकाबाद गांव वापस भिजवाना होगा। ठीक है जी। दिल्ली सरकार ने एक बहुत अच्छी सड़क बनाई है, कालका जी मंदिर से तुगलकाबाद गांव तक जाती है, नई नई सड़क बनी है। तो 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के इस बड़ी ऐसी सड़क पर इन्हें हमें कहाँ भेजना है? वापस तुगलकाबाद गांव वापस भगाना है। तैयार है जी? बताओ जी, कोई अपने इलाके में गाली गलौज चाहता है क्या? कोई चाहता है? गुंडागर्दी चाहता है क्या? महिलाओं का अपमान चाहता है क्या? नहीं चाहते ना। देखिए, मैं तो एक और बात कहूंगी, आप बीजेपी समर्थक हो तब भी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करते हो तब भी आपको इस गुंडे के खिलाफ तो वोट देना होगा, महिलाओं के अपमान करने वाले के खिलाफ वोट देना होगा, गाली गलौज करने वाले के खिलाफ वोट देना होगा। तो इस बार 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, इन गुंडों को वापस भगाना है, अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को यहाँ से विधायक बनाना है और दिल्ली में चौथी बार भारी बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार को लेकर आना है। तैयार है? तैयार है? बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।